संसद से लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति तक आज बयानबाजी और तीखी बहस का माहौल देखने को मिला। कहीं सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछे गए तो कहीं चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र को लेकर बड़े आरोप लगाए गए। नेताओं के इन बयानों के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल और तेज हो गई है। आइए जानते हैं आज की बड़ी राजनीतिक खबरें और उनसे जुड़ी पूरी खबर। संसद में आज जोरदार हंगामा और तीखी बहस देखने को मिली। आम आदमी पार्टी की नेता राखी बिड़ला ने सदन में बोलते हुए लोकतंत्र, वोटर और सत्ता को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोक-झोंक हुई। उनके बयान के दौरान सदन में कई बार शोर शराबा भी देखने को मिला और माहौल काफी गर्म हो गया। मेरी तरफ उंगली ना करे, मेरी तरफ उंगली ना करे। एक चाय वाला, एक चाय वाला, एक चाय वाला, एक चाय वाला इस लोकतंत्र के अंदर एक वोट के अधिकार से सीधा चाय वाले से प्रधानमंत्री बन जाता है। उस वोटर आईडी कार्ड की कोई अहमियत नहीं। क्या बात करते हो? अब अपनी बात जारी रखिए। मैं अध्यक्ष जी यही कह रही हूँ। तड़ीपार कौन है? तड़ीपार कौन है? चाय वाला कौन है? इतनी गर्माहट क्यों? इतनी गर्माहट क्यों? क्यों इतनी मिर्ची लग गई? क्यों इतनी मिर्ची लग गई? आपको इतनी दिक्कत क्या हो गई? आपको इतनी परेशानी क्या हो गई? मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। तो आपने सुना आम आदमी पार्टी की नेता राखी बिड़ला का यह बयान। उन्होंने अपने संबोधन में लोकतंत्र और जनता के वोट की ताकत का जिक्र करते हुए राजनीतिक टिप्पणी की। बयान के दौरान सदन में सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद माहौल और गर्मा गया। हालांकि राखी बिड़ला ने कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और वह सिर्फ लोकतंत्र की ताकत की बात कर रही थी। संसद में इस तरह की तीखी बहसें अक्सर राजनीतिक माहौल को और गर्म कर देती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनावी मुद्दों और सत्ता पक्ष विपक्ष की टकराहट के बीच कई बार बयान व्यक्तिगत टिप्पणियों तक पहुंच जाते हैं, जिससे विवाद बढ़ जाता है। अब इस बयान को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। संसद में दिया गया यह बयान राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। अब सवाल यही है कि क्या संसद में नेताओं की भाषा और मर्यादा पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है या फिर तीखी बयानबाजी राजनीति का हिस्सा बन चुकी है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में आज एक बार फिर तीखी बहस और हंगामे का माहौल देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने केंद्र सरकार और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए। उनके बयान के दौरान सदन में जोरदार नोक-झोंक भी देखने को मिली और माहौल काफी गर्म हो गया। जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर कौन है? आपस में जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है। संजय जी आप नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में। अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी। उसका तो पता चल जाएगा कहां है। क्या यहाँ पे ट्रंप की सरकार है? क्या ओबामा की सरकार है? यहाँ पे 10 साल से किसकी सरकार है? 10 साल से यहाँ पे महामानव की सरकार है। मैं महामानव से पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ, कोई बांग्लादेशी त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड पार करके, यूपी पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ गया? आप लोग घास छीन रहे थे क्या? जरूरत से तो आपने सुना संजय सिंह का यह बयान। उन्होंने अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सीमा सुरक्षा और कथित घुसपैठ के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। संजय सिंह ने सवाल किया कि अगर अवैध तरीके से लोग अलग अलग राज्यों को पार करके राजधानी तक पहुंच रहे हैं तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? उन्होंने सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। बयान के दौरान उन्होंने राजनीतिक कसाव भी किए, जिस पर सत्ता पक्ष के कई सदस्यों ने आपत्ति जताई। इसके बाद सदन में कुछ देर तक शोर शराबा और तीखी बहस का माहौल बना रहा। हालांकि केंद्र सरकार लगातार यह दावा करती रही है कि सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए
कई बड़े कदम उठाए गए हैं और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि संसद में सुरक्षा, घुसपैठ और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर बहस अक्सर काफी संवेदनशील और तीखी हो जाती है। संजय सिंह के इस बयान ने संसद से लेकर राजनीतिक गलियारों तक नई बहस छेड़ दी है। सुरक्षा और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर अब सियासत और तेज होती दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में इस विषय पर राजनीतिक टकराव और बढ़ सकता है। अब देखना होगा कि जनता इन सवालों और आरोपों को किस नजर से देखती है। अगर आपको यह खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही हर बड़ी राजनीतिक अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावी प्रक्रिया और नतीजों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग, केंद्रीय बलों और केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए चुनाव को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। It's an immoral victory, not moral victory. Immorally, whatever election commission has done with the central forces and Prime Minister and Home Minister, it is totally illegal, and we will ask for counter mandate. It is totally loot, pura loot. We will bounce back. We will bounce back. We will bounce back. We will bounce back. आपने सुना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह बड़ा बयान। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए दावा किया कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं कराया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से आगे भी संघर्ष जारी रखेगी और जनता के बीच जाकर अपनी बात रखेगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि राजनीतिक लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि दूसरी तरफ चुनाव आयोग लगातार यह कहता रहा है कि चुनाव पूरी संवैधानिक प्रक्रिया और तय नियमों के तहत कराए जाते हैं। वहीं बीजेपी की ओर से इन आरोपों को सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बताया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी हार और जीत के बाद इस तरह के आरोप प्रत्यारोप भारतीय राजनीति में अक्सर देखने को मिलते हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो जाता है। फिलहाल ममता बनर्जी के इस बयान ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। चुनाव और लोकतंत्र को लेकर उठे इन सवालों पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज्यादा गर्मा सकता है। अब देखना होगा कि जनता इन आरोपों और जवाबों को किस नजर से देखती है। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।